आखिर क्यों मेहमान और नवजात बच्चे के ऊपर थूकते हैं इस देश के लोग? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। वो कौन सा ग्रह है जो अब तक सूरज का एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाया है? और इस जंगल में रहस्यमयी ढंग से कैसे गायब हो जाते हैं लोग? आखिर इस गांव में इंसानों से ज्यादा क्यों है बकरियों की आबादी? बेहद शॉकिंग है वजह। और किस देश में फाट करने के लिए रखे जाते थे नौकर? जाने दिमाग को हिला देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। यूं तो महंगाई के इस दौर में अच्छी नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए घर या फ्लैट खरीदना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जिसे आप फ्लैट की कीमत पर खरीद सकते हैं? यह आइलैंड सेंट्रल अमेरिका में है, जिसे ट्रॉपिकल इगुआना आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड 5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां नारियल और केले के पेड़ देखने को मिलते हैं। इस आइलैंड के बीचों बीच एक आलीशान घर भी बना हुआ है, जिसमें 3 कमरे, बाथरूम और किचन की सुविधा है। इसके अलावा आपको इस आइलैंड में ऑब्जर्वेशन टावर भी मिलेगा, जिसके ऊपर खड़े होकर आप आसपास का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इगुआना आइलैंड पर वाईफाई और फोन की सुविधा भी है, जबकि यहाँ आप टीवी पर अलग अलग प्रोग्राम देखने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इगुआना आइलैंड की कीमत 4 करोड़ रुपए है, जिसे खरीदकर आप पूरे के पूरे आइलैंड के मालिक बन सकते हैं और यहाँ टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर बड़े शहरों में 4 करोड़ रुपए की कीमत पर 3 कमरों का फ्लैट मुश्किल से मिलता है। उस कीमत पर एक आलीशान आइलैंड खरीदना बेहतरीन सौदा साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 2। वैसे तो इस धरती पर एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं, जो समुद्र की गहराइयों में बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में एक ऐसा जीव भी रहता है जिसकी आकृति बिल्कुल एक पारदर्शी गेंद की तरह होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस जीव का नाम सी गूसबेरी है, जो मुख्य रूप से समुद्र के गहरे इलाकों में रहता है। लेकिन कई बार ऊंची और तेज समुद्री लहरों की वजह से यह पारदर्शी जीव समुद्र के किनारों तक पहुंच जाता है, जो रेत में कई घंटों और दिनों तक जस के तस पड़ा रहता है। इस जीव की सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये दोबारा पानी के संपर्क में आता है तो ये जेलीफिश की आकृति ले लेता है और फिर से जीवित हो जाता है, जबकि रेत में पड़े रहने के दौरान इस जीव में किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती है। आपको बता दें कि सी गूसबेरी को डेनमार्क के कुछ चुनिंदा समुद्री किनारों पर देखा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर ही इस जीव की आबादी सबसे ज्यादा होती है, जो देखने में बिल्कुल एक पारदर्शी बॉल की तरह होता है। फैक्ट नंबर 3। जैसे जैसे धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे पेड़ और जंगलों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि पेड़ की कटाई करके उसके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है और वो कहाँ पाई जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अफ्रीकी ब्लैकवुड की गिनती दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के रूप में की जाती है। इस लकड़ी को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 60 साल का वक्त लगता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। आपको बता दें कि अफ्रीकी ब्लैकवुड लकड़ी का यूज तरह तरह के फर्नीचर, शहनाई और बांसुरी बनाने के लिए किया जाता है, जो लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं और आसानी से नहीं टूटते हैं। इसके अलावा अफ्रीकी ब्लैकवुड में दीमक या अन्य तरह के कीड़े लगने का खतरा भी ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से इस लकड़ी से तैयार फर्नीचर और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की कीमत काफी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर फिल्मों में रहस्यमयी और घने जंगल देखे होंगे, जहां अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों की काल्पनिक कहानी से बिल्कुल विपरीत इस दुनिया में एक ऐसा ही डरावना जंगल है, जहां किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया प्रांत में होया बस्यू को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, जहां जाने वाले इंसान रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते हैं। इस जंगल में टेढ़ी मेढ़ी और अजीबोगरीब आकृति वाले पेड़ देखने को मिलते हैं, जो रात के अंधेरे में बेहद भयानक लगते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस जंगल में भूत प्रेत है, जबकि यहाँ अक्सर रात के समय यूएफओ भी उतरते हैं। होया बस्यू जंगल पूरे 700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां रोमानिया समेत अन्य देशों के सैकड़ों लोग लापता हो चुके हैं। इस जंगल में बॉलीवुड फिल्म राज 4 की शूटिंग होनी थी, लेकिन रोमानिया सरकार ने फिल्म की शूटिंग की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि सरकार को डर था कि कहीं शूटिंग के दौरान कोई रहस्यमयी घटना न घट जाए और इसकी वजह से पूरे देश का नाम खराब हो सकता था। हालांकि दिन के उजाले में ये जंगल बिल्कुल शांत और सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीबोगरीब शोर और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। फैक्ट नंबर 5।
आप में से बहुत से लोगों को चॉकलेट खाना पसंद होगा, जिसका स्वाद काफी मीठा होता है। वहीं कुछ लोग डार्क चॉकलेट को खाते हैं, जो स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन इसको खाने से तनाव और स्ट्रेस दूर होता है। क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में चॉकलेट का स्वाद मीठा या कड़वा नहीं बल्कि तीखा हुआ करता था, जिसको खाने से आम लोगों को काफी ताकत मिलती थी। दरअसल प्राचीन दस्तावेजों से पता चलता है कि माया सभ्यता के लोग कोको की खेती किया करते थे, जिसे पीसकर वो चॉकलेट बनाते थे। लेकिन उस चॉकलेट का स्वाद मीठा नहीं होता था, क्योंकि उसमें कुछ खास मसालों और लाल मिर्च को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार की जाती थी। इस तीखे चॉकलेट वाली ड्रिंक को मजदूर वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर पिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसे पीने से उनके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है और वो कई घंटों तक बिना थके या रुके काम कर सकते हैं। यही वजह है कि माया सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर चॉकलेट ड्रिंक को पिया करते थे। हालांकि उस ड्रिंक का स्वाद मीठा नहीं बल्कि बहुत तीखा होता था। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में ज्यादातर देशों में राजतंत्र होता था, जिसकी वजह से उस देश की भागदौड़ पूरी तरह से राजा और उसके शाही परिवार के ऊपर होती थी। शाही परिवार के अपने अलग नियम कानून होते हैं, जिसके बारे में बाहरी लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि जापान में शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं अपने साथ हमेशा एक महिला नौकर को रखती थीं, जिसके ऊपर फाट मारने का इल्जाम लगाया जाता था। दरअसल प्राचीन जापान में ये माना जाता था कि शाही परिवार की महिलाएं फाट नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनकी छवि खराब होती है। खुद को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए रानी और राजकुमारियां अपने साथ एक महिला नौकर को लेकर घूमती थीं, ताकि अगर उन्हें फाट आ जाए तो इस बात के लिए उनके नौकर को जिम्मेदार ठहराया जा सके। वहीं नौकर भी चुपचाप इस बात को कबूल कर लेती थी, क्योंकि उसे इसी चीज की तनख्वाह मिलती थी। जापान में आज भी फाट मारना काफी असहज माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग एक खास तरह की दवाई को खाते हैं। इस दवाई को खाने से फाट की बदबू खुशबू में बदल जाती है और व्यक्ति को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से जापान में खुशबूदार फाट के लिए अलग अलग फ्लेवर की गोलियां मिलती हैं। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर जब कोई इंसान मैसेज पर बात करते हुए अपने प्यार या फीलिंग का इजहार करता है तो वो दिल वाले इमोजी का इस्तेमाल जरूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में दिल वाला इमोजी भेजने को लेकर एक सख्त नियम बनाया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लड़कों को जेल की सजा हो सकती है। दरअसल सऊदी अरब में किसी लड़की को दिल वाला इमोजी भेजना गैर कानूनी माना जाता है, जिसके तहत लड़की उस लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर कोई लड़की लड़के के खिलाफ मैसेज पर दिल भेजने की शिकायत दर्ज करवाती है तो सऊदी अरब में उसे हैरेसमेंट माना जाता है और इसकी वजह से उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हालांकि अगर कोई लड़का या लड़की रिलेशनशिप में है और शादीशुदा है तो वो एक दूसरे को मैसेज पर दिल वाला इमोजी भेज सकते हैं, लेकिन किसी लड़की को उसकी इजाजत के बिना दिल वाला इमोजी भेजना गैर कानूनी माना जाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में मैसेज के दौरान इस इमोजी का यूज न के बराबर किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, भारत के कई गांव और कस्बों में लोग पशुपालन करते हैं, जिसमें भेड़ और बकरी का नाम शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी है जहां बकरियों की आबादी इंसानों के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब गांव का नाम चामगुरु है, जो झारखंड के रांची शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के लोग बड़ी संख्या में बकरी पालन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आपको हर जगह बकरियां घूमते हुए नजर आएंगी। चामगुरु गांव में कुल 300 घर हैं, जबकि इस गांव की कुल आबादी 1000 के आसपास है। वहीं अगर चामगुरु गांव में रहने वाली बकरियों की संख्या की बात की जाए तो वो 10,000 से ज्यादा है। इस गांव में हर घर में 30 से 45 बकरियां रहती हैं, जबकि गांव के बड़े बुजुर्ग बकरियों को चराने के लिए सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हैं। चामगुरु गांव के लोगों के लिए बकरी पालन आय का मुख्य साधन है, जो बकरियों को बेचकर बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे कामों को पूरा करते हैं। इस गांव को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने गोद लिया है, जो गांव वालों को बकरी पालन के लिए जरूरी दवाइयां और खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। इस वजह से चामगुरु गांव में बकरियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खड़े होकर थूकना काफी बुरा और असभ्य माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां थूकना बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। दरअसल अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग दूसरों के ऊपर थूकना अच्छा मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मेहमानों का स्वागत थूक कर किया जाता है। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन मसाई जनजाति के लोग एक दूसरे का सम्मान करने के लिए इस प्रथा का पालन करते हैं। जब कोई मेहमान इनके घर पर आता है तो वो सबसे पहले हाथ में थूकते हैं और फिर हाथ मिलाते हैं।
ऐसा करके मसाई समुदाय के लोग अपने मेहमान को सम्मान देते हैं। ठीक इसी तरह जब इस समुदाय में किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसे पहली बार देखने पर उसके सिर पर थूककर आशीर्वाद दिया जाता है। मसई जनजाति के लोगों का मानना है कि नवजात बच्चे के सिर पर थूकने से उसके ऊपर सभी बुरे साए हट जाते हैं, जबकि उसे अपने बड़ों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है। इस जनजाति के लोग बाहरी लोगों से कम संपर्क रखते हैं, जो जानवरों का मांस खाते हैं और कभी कभी उनका खून भी पीते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खून पीने से खतरनाक बीमारियां नहीं होती हैं। अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोगों की कुल आबादी 10 लाख के आसपास है, जो तंजानिया और केन्या के कुछ विशेष इलाकों में अपना कबीला बनाकर रहते हैं। फैक्ट नंबर 10। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का केंद्रीय तारा सूर्य है, जिसके इर्द गिर्द हर वक्त सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। हर ग्रह की अपनी एक गति होती है जो सूर्य से निश्चित दूरी पर रहकर उसका चक्कर लगाता है। धरती को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर नए साल का जश्न मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह भी है जो अभी तक सूर्य की एक भी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाया है। इस ग्रह का नाम प्लूटो है, जिसे साल 2006 में बौने ग्रह की उपाधि दी गई थी, जबकि उससे पहले प्लूटो को सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। प्लूटो को धरती का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 248 साल का वक्त लगता है, जबकि यह ग्रह अब तक सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी कर पाया है। आपको बता दें कि प्लूटो को साल 1930 में खोजा गया था, जो अपनी खोज से लेकर अब तक सूर्य का एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाया है। प्लूटो सूर्य से लगभग 5.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से इसका परिक्रमा पथ बहुत लंबा हो जाता है। इस ग्रह तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इसका तापमान बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और कोई भी चीज तुरंत बर्फ के रूप में जम जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।